to all my med warriors. I hope and I believe you all are doing great. This is Dr. Arya, your faculty and mentor. And guys, I'm so sorry, मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी. हमारा जो ऑर्थोपेडिक्स का पार्ट 2 है वो रह गया था. तो आज के इस वीडियो में ऑर्थोपेडिक्स का पार्ट 2 हम कवर करेंगे. ठीक है गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी तुम्हारे साथ. जो लोग मुझसे टेलीग्राम पे एडेड हैं उन्हें तो पता ही है कि मुझे आज बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट मेरी लाइफ का कह सकते हैं वो मिला है. सो गाइस, आई वाज द यंगेस्ट सेशन चेयर इन विकसित भारत कॉन्फ्रेंस. एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं सबसे यंगेस्ट सेशन चेयर थी. जो दूसरे सेशन चेयर्स थे वो ऑलमोस्ट 35 ईयर्स 40 ईयर्स इतने एज के थे. सो इट वॉज अ ह्यूज 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 अचीवमेंट फॉर मी. पता है, एक और चीज शेयर करती हूँ एंड दोज हु डोंट वांट टू लिसन दे कैन स्किप दिस पार्ट. मेरा जब एमबीबीएस कंप्लीट हुआ ना तो पीजी से मतलब एमबीबीएस से लेके थोड़ा पीजी तक का बहुत सारा टाइम था. जैसा कि हम सब करते हैं, हमें घर पे तो बैठना होता नहीं है, राइट. तो मैंने भी जॉब्स ढूंढी जैसा कि हम सभी करते हैं इन जनरल. ठीक है, जो थोड़े सेंसिबल आदमी होते हैं, जिन्हें अपने माँ बाप के पैसे पे नहीं पलना होता, मतलब जिंदगी भर तो पले ही हो अपने माँ बाप के पैसे पे, बट स्टिल, देखा खांसी आ गई, बट स्टिल. तो मैंने भी जॉब्स ढूंढी, सारी जगह रिज्यूमे अप्लाई किया, इंटरव्यूज दिए और बहुत सारी चीजें की. ठीक है, बहुत सारी जगह मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन सब कुछ हो गया. भाई बात आई सैलरी की. उन्होंने पूछा कि मैम आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. मैंने बोला अब आप इतनी लंबी ड्यूटी करवा रहे हो 8-9 घंटे की और फिर 12-12 घंटे की भी ड्यूटीज करवा रहे हो तो एटलीस्ट 70,000 तो दे दो, इतना तो चलता है यार. बोलते हैं ओके मैम, वी विल थिंक अबाउट इट. फिर दूसरे हॉस्पिटल में गई मैं. वहां पे पता है मुझे कितना ऑफर किया था. मैम, सिंस वी हैव जस्ट लॉन्च्ड आवर हॉस्पिटल वी कैन ऑफर यू 40,000 एट मैक्स. 40,000 8 घंटे में ड्यूटी करूं इंक्लूडिंग संडे. पता है मैं ड्यूटीज भी करने वाली थी, मैं हॉस्पिटल ज्वाइन भी करने वाली थी, बट आई डोंट नो, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है या क्या इनर इंट्यूशन है, उसने बोला कि भाई रुक जा, तेरे लिए अभी बहुत कुछ बड़ा मैंने सोच के रखा है. ये छोटी छोटी चीजों के लिए मत भाग उन छोटी छोटी चीजों के पीछे, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ बड़ा सोच के रखा है. उस दिन मैंने अपने दिल की सुनी थी. तुम्हें भी वही करना है. ठीक है, तुम्हारे जो इनर इंट्यूशंस है ना वो कभी गलत नहीं होंगे, ट्रस्ट मी. बहुत सारे दिन मैंने अपनी लाइफ में जितने डाउन्स देखे हैं ना उतने तुम में से किसी ने नहीं देखे होंगे. बट मेरा एक एटीट्यूड था, वो था नेवर गिव अप एटीट्यूड. कुछ भी हो जाए भाई, मेरा मतलब मैं क्या बोलूं, लोग मुझसे बात ना करे, मैं फेल हो जाऊं या कुछ भी हो जाऊं, मैं गिव अप नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में. ठीक है, बहुत सारे दिन बेटा ऐसे आएंगे जिस दिन तुम्हें लगेगा कि यार अब नहीं हो सकता, मैं इस चीज के लिए नहीं बना. बस उस दिन या तो खुद से मोटिवेशन लेना या मुझसे मोटिवेशन लेना. उस दिन गिव अप मत करना. तुम उस दिन अगर एकदम डट के खड़े हो गए ना उसके सामने कि भाई नहीं, तू मेरे लिए बना है, जैसे सच्चे प्यार के लिए लड़ते हो ना वैसे ही उसके लिए लड़ना है. भाई तू मेरे लिए बना है, तू ही मुझे सक्सेसफुल बनाएगा, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये. अब तूने मेरे सामने इतनी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी है, लेकिन मैं हटूंगा नहीं पीछे, मैं तुझे पाके रहूंगा, है ना. तो ये जो तुम फाइट मारते हो ना अपने प्यार के लिए, वैसे ही अपनी सक्सेस के लिए फाइट मारो. बच्चों ट्रस्ट मी, सक्सेसफुल हो जाओगे ना, सब लोग तुमसे इतनी इज्जत से बात करेंगे, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, इंक्लूडिंग योर ओन फैमिली मेंबर्स. अनसक्सेसफुल इंसान किसी को पसंद नहीं आता बच्चों. इट्स अ बिटर ट्रुथ, बट ये है. तुम सक्सेसफुल बन जाओगे ना, सोसाइटी वाले बेटा कैसे किया तुमने, हमें भी पता हो, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा सैलरी कितनी होगी, बेटा पैकेज कितने का. तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना, उन्हें भी हाँ बेटा कैसे हो, ये वो फलाना ठिकाना. भाई ऐसे इंसान बनो कि जब तुम्हारी डेथ हो ना और तुम्हारी 13वीं हो
तब लोग सिर्फ ये नहीं बोले कि भैया जो पूड़ियां हैं वो गरम गरम निकालो, लोग ये बोले कि यार जैसा भी इंसान था इसने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया, ये हमारी इंस्पिरेशन है। भले ही वो लोग तुम्हें 3-4 दिन के बाद भूल जाएं, बट एटलीस्ट ये तो बोलेंगे। बेटा ये सब दिखावा विखावा ना कुछ नहीं रह जाता। तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या अचीव किया है, सोसाइटी के लिए क्या किया है तुमने, सिर्फ वही काउंट होता है ना। इसीलिए सबसे पहले तो अच्छे इंसान बनो, फिर हमेशा अपनी सक्सेस के लिए फाइट मारो। अपने घर वालों से भी फाइट मारनी पड़े ना बेटा, तो अपने घर वालों से भी फाइट मारना, लेकिन सक्सेसफुल बनना। एंड मैं जब तक तुम्हारी मेंटर हूं ना, सिर्फ पढ़ाई का ही ज्ञान नहीं, और भी चीजों का ज्ञान मैं तुम्हें देके रहूंगी। क्योंकि जो एक इंसान टॉपर होता है ना, उसके लिए बहुत आसान होता है ये कहना कि यार ये चीज मैटर नहीं करती, वो चीज मैटर नहीं करती। क्यों? उसने वो अचीव करके रखा है, वो कह सकता है। हमने अचीव नहीं किया है ना। हम अचीव करेंगे, हम अचीव करके दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे कि इस जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। और आज के लिए ज्ञान की बातें बहुत हो गई, तुम फ्रस्ट्रेट हो गए होगे, चलो ज्ञान की बातें अब बाद में करेंगे। आ जाओ बैक ऑर्थोपेडिक्स पार्ट 2 प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर आर्या। चलो, कभी कभार लगता है मुझे एक्टर होना चाहिए था, लेकिन मुंबई वाले रिजेक्ट कर देते, क्या फायदा। चलो, जो हमने टॉपिक छोड़ा था इसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। मेटाटार्सल के फ्रैक्चर्स 2 टाइप के होते हैं, जोन्स फ्रैक्चर होता है, मार्च फ्रैक्चर होता है। जोन्स फ्रैक्चर में क्या याद रखना है, क्या क्वेश्चन आता है, 5th मेटाटार्सल बोन का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। और अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो के वायर फिक्सेशन करोगे, पेशेंट स्टेबल है तो बिलो नी स्लैब उसको दोगे। मार्च फ्रैक्चर को स्ट्रेस फ्रैक्चर भी बोलते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आर्मी के लोग होते हैं, तुमने देखा होगा, वो मार्च पास्ट करते हैं ना। मार्च पास्ट हमने भी स्कूल में किया था स्पोर्ट्स डे वाले दिन। तो इसमें क्या होता है, सेकंड मेटाटार्सल की जो शाफ्ट होती है वो ब्रोक हो जाती है, और यही क्वेश्चन आता है सेकंड मेटाटार्सल मार्च, सेकंड मेटाटार्सल मार्च, याद है मुझे। मायोसाइटिस ओसिफिकेंस पे आ जाओ। अब बच्चों सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, मैंने ना कुछ भी अंट शंट चीजें इंक्लूड नहीं की है, इसलिए तुम्हें नोट्स जो है बहुत छोटे दिखेंगे, बहुत कंसाइज दिखेंगे, तुम्हारे रिवीजन के लिए बहुत बहुत प्यारे नोट्स हैं, ठीक है। मायोसाइटिस ओसिफिकेंस में क्या देगा वो, पहले वो हिस्ट्री देगा कि हेड इंजरी हुई है या एनकेफेलाइटिस का पेशेंट है। उसके बाद फिर क्लिनिकल फीचर में पेशेंट को पेन होगा और वार्मथ होगी। वार्मथ क्यों होगा, ऐसे गरम गरम से थोड़ा पेशेंट को जब छुओगे अपने डोर्सल एस्पेक्ट से, तो क्या दिखेगा तुम्हें, एक्सट्रीम वेस्कुलैरिटी की वजह से वो उसका जो सरफेस है वो थोड़ा गरम गरम होगा। कॉर्डमैन ट्रायंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्डमैन ट्रायंगल किस में देखने को मिलता है, इट इज सीन विद द ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। कंफर्मेशन कैसे करोगे, बाय Ackermann's zone phenomena। ट्रीटमेंट के लिए यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू रेस्ट फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स, और ड्रग ऑफ चॉइस में इंडोमेथासिन दोगे। फाइब्रोडिस्प्लेसिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा पे आ जाओ। इसमें मेनली जो बच्चे होते हैं उनमें ये देखा जाता है, और ऐसे याद रखो एफ जो होता है वो अपना लेटर 5 होता है, तो इट मेनली अफेक्ट्स 5 to 15 years ऑफ एज। मैक्रोडैक्टाइली शॉर्ट फिंगर्स देखने को मिलती है, छोटी छोटी फिंगर्स देखने को मिलती है। क्लिपल फेल सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज कंजेनाइटल फ्यूज्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे। सो क्लिपल को ऐसे याद रख लो, क्लिपल को सी से याद रख लो, ठीक है, क्लिपल। तो क्लिपल में क्या होता है, क्लिपल में देयर इज कंजेनाइटली फ्यूज्ड सर्वाइकल वर्टिब्रे। ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे, ट्रीटमेंट के लिए यू हैव टू गो फॉर द बिसफॉस्फोनेट, ठीक है। पता नहीं क्या हो जाता है मेरे टैब को बीच बीच में। फैट एम्बोलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैट एम्बोलिज्म में पता है कौन सा क्वेश्चन आया था, उसमें पूछता है जो गर्ट्स क्राइटेरिया है वो किसके लिए यूज होता है, और ये नीट पीजी में आई गेस बहुत बार रिपीट हुआ है। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने हर बार ही ये क्वेश्चन गलत किया है। तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ फैट दैट इज एक्यूमुलेटेड इन योर ब्लड, और वो क्या करता है, एम्बोलिज्म कॉज करता है। सेविट्स क्राइटेरिया क्या है, सेविट्स क्राइटेरिया में ये होता है कि टैकीकार्डिया होता है, टेकिपनिया, साइनोसिस और पायरेक्सिया मोर देन 40 डिग्री। गर्ट्स क्राइटेरिया होता है, देन यू हैव अ ट्रायड ऑफ हाइपोक्सिया, कंफ्यूजन एंड पेटिकियल हेमरेज।
गर्ट्स क्राइटेरिया किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर योर फैट एम्बोलिज्म। क्या क्या इंक्लूडेड है? सो यू हैव द इंक्लूजन ऑफ HCP, HCP का इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, रुक जाओ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, बहुत बड़ा हो रहा है। नाउ अब तुम इन्वेस्टिगेशन कराओगे, इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिल रहा है? सो यू आर एबल टू सी अ स्नोस्ट्रोम अपीयरेंस। ठीक है, अब यहाँ स्नोस्ट्रोम की बात हो गई, तो मेरे को बताओ जो स्नोमैन अपीयरेंस है या फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस है वो किस में देखने को मिलता है? ठीक है, सो स्नो मैन स्लैश फिगर ऑफ 8, ये कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे किस में देखने को मिलता है। ECG में क्या दिखेगा? ECG में प्रोमिनेंट S वेव देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट के लिए ऑक्सीजन दोगे और स्टेरॉइड्स दोगे। आ जाओ, वॉल्कमैन स्ट्रीम में ऑल्सो कॉल्ड एज द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये तो सर्जरी में भी हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या याद रखना है बच्चों, जो हमारा नॉर्मल इंटेस्टाइनल प्रेशर होता है इट इज अराउंड 10 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या हो जाता है बच्चों, इट इज मोर देन 10 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ये वैल्यू जो है वो बच्चा याद रखना। ठीक है, कंपार्टमेंट में O आता है एंड O रिजेंबल्स टू 10 और 20। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? सो मोस्ट कॉमन साइट होती है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। क्लासिफिकेशन की है, 3 टाइप के होते हैं। पहले टाइप पे इंक्लूडेड है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, दूसरे में है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस FTS एंड FPL, तीसरे में ये तीनों इंक्लूडेड है प्लस योर रिस्ट एंड थंब फ्लेक्सर। ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे? ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। अब प्रेशर जो है 30 की वैल्यू मैंने याद कर ली। प्रेशर मोर देन 30 हो सकता है, लेस देन 30 हो सकता है। मोर देन 30 है तो फिर इमरजेंसी फेशियोटोमी करोगे। लेस देन 30 है सो यू हैव टू गो फॉर द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, कंजेनाइटल टैलिपस इक्विनोवायरस CTEV, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CTEV में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? CTEV में इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्लब फुट देखने को मिलता है और केवस दिखता है एट मीडियल आर्च। ओके, दिस इज द कंजेनाइटल क्लब फुट। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है? और इट इज मेनली एसोसिएटेड विथ योर मेनिंगोमाइलोसील दैट इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। ठीक है, अब अगर हम इसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर देंगे, ठीक है, इसका ऑर्डर जो है वो हम रिवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रॉकर बॉटम फुट। अगर इसके मैनेजमेंट का जो ऑर्डर है हम रिवर्स कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? रॉकर बॉटम फुट। ट्रीटमेंट के लिए मोर देन 10 साल का है, यू हैव टू गो फॉर द lateral wedge torsectomy. Congenital dysplasia of hip, also called as the developmental dysplasia of hip. टेस्ट कौन से करते हो? बार्लो और ऑर्टोलेनी। ठीक है, बार्लो और ऑर्टोलैनी। ठीक है, बार्लो में क्या याद रख लो? तो बार्लो में ये याद रख लो कि बार्लो इज द टेस्ट फॉर एग्जिट, तो ऐसे याद रखो, बार्लो मतलब बाहर लो, बाहर की तरफ लो। एंड ऑर्टोलानी इज द टेस्ट ऑफ एंट्री, तो ऑर्थो अंदर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज द एलिस टेस्ट। उसमें क्या करते हो? हिप्स को फ्लेक्स करते हो और नी को फ्लेक्स करते हो एट 90 डिग्री। नाउ दिस इज द CDH और द गेट दैट इज एसोसिएटेड। अगर यूनिलैटरल है तो टेंडलेनबर्ग गेट एसोसिएटेड होगा, बायलैटरल है तो डक वैडलिंग गेट। डक वैडलिंग गेट और कहाँ देखने को मिलता है? इट इज सीन इन द प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जैसे वो डोनल्ड डक नहीं चलती थी वैसे चलता है। ट्रीटमेंट के लिए अगर 3 महीने से कम का है सो यू हैव टू गो फॉर द वॉन रॉसन स्प्लिंट। 3 से 6 महीने का है, यू हैव टू जेंटली रिड्यूस इट बाय द मैनिपुलेशन। नेग्लेक्टेड CDH है, यू कैन गो फॉर द शैंस ऑस्टिएक्टोमी। अब आ जाओ ऑस्टियोमाइलाइटिस के ऊपर। माइलाइटिस का मतलब कुछ इन्फ्लेमेशन है ना? तो इट इज द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन एंड द बोन मैरो। नाउ द क्लासिफिकेशन दैट वी यूज ओवर हियर इज द वाल्ड-वोगल क्लासिफिकेशन। सुनो, क्लासिफिकेशन के नाम बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि पूछा जाता है कौन सी क्लासिफिकेशन किसके लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वन दैट यू हैव इज द अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है? H, इन्फ्लुएंजा। तो ऐसे याद रखो H और H का इन्वॉल्वमेंट है।
मोस्ट कॉमन साइट अडल्ट में कौन सी है? thoracolumbar vertebra. देन यू हैव 2 थ्योरीज, सिर्फ नाम याद रखना, होबोस थ्योरी एंड यू हैव द ट्रोटास थ्योरी. सूडो पैरालिसिस क्या होता है? सूडो पैरालिसिस में ये होता है कि जो चाइल्ड होता है जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, ही मे नॉट बी एबल टू लिफ्ट हिज लिम्ब, पैर नहीं उठा पाएगा वो, तो इसको ऐसे सूडो पैरालिसिस के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है. इन्वेस्टिगेशन के लिए यू हैव टू गो फॉर द एस्पिरेशन ऑफ पस, क्योंकि हमें कंफर्म करना है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है. ट्रीटमेंट के लिए सपोर्टिव थेरेपी दोगे एंड यू कैन गो फॉर द फ्लूक्लोक्सैलिन. ठीक है, बहुत बार आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे है ना मतलब वर्ड्स अटक जाते हैं जब भी फार्माकोलॉजिकल टर्म्स आते हैं. इट्स नॉर्मल गाइस, ओके, जस्ट नॉर्मलाइज दिस. हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हेंस प्रूव्ड. कॉम्प्लिकेशंस के लिए सेप्टिक आर्थराइटिस एंड ग्रोथ डिस्टर्बेंस and chronic osteomyelitis can be the complication. Now coming on to the subacute osteomyelitis. Subacute से क्या याद रखना है? S आता है, तो most common organism that is affected is S. aureus. Types में पहला है Brodie's abscess. most common site कौन सा होता है इसका? upper tibia. Next you have the Gary's osteomyelitis. ये क्या होता है? Gary's is dry osteomyelitis. So remember Gary's is dry. टाइफॉइड ऑस्टियोमाइलाइटिस. टाइफॉइड में तो किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? साल्मोनेला का. एसोसिएटेड विद द सिकल सेल एनीमिया. ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल दे सकते हो एंड ड्रग के लिए कौन से दोगे? कॉट्रीमैक्सोल दोगे. सीक्वेस्ट्रम क्या होता है बच्चों? तो सीक्वेस्ट्रम क्या होता है? डेड बोन होती है और एब्सेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेस्ट्रम. अगर पेंसिल लाइक है वो सीक्वेस्ट्रम, तो इट इज मेनली सीन विद इन्फेंट्स. कोनिका है, इट इज सीन विद द एम्पुटेशन स्टम्प. एंड कोरालीफॉर्म है, इट इज सीन विद द पर्थीज डिजीज. कोक लाइक है, इट इज सीन विद द टीबी. तो ऐसे याद रखो, कोक पीते वक्त टीबी देखो. इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज एक्सरे. साइनोग्राम किस लिए करते हैं? टू रिमूव द साइनस. ट्रीटमेंट के लिए यू कैन गो फॉर द सीक्वेस्ट्रेक्टोमी. डेड स्पेस मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे? वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर करोगे. कॉम्प्लिकेशंस कैन बी द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेक्स्ट आ जाओ टीबी ऑफ बोन के ऊपर. 2 टाइप के होते हैं. केजिएटिंग है तो इट इज सीन विद चिल्ड्रन, तो ऐसे याद रखो सी विद सी. ठीक है, चिल्ड्रन में भी सी आता है, केजिएटिंग में भी सी आता है. प्रोलिफरेटिंग इज सीन विद द अडल्ट्स. इसमें क्या आता है? नाइट क्राइज, रात में बहुत दर्द होगा यार, बहुत ज्यादा दर्द होगा लिम्स में. एक्सरे में वॉश्ड आउट अपीयरेंस दिखेगा. नाउ यू हैव दिस ट्रायड, ओके, दैट इज सीन. देन इस ट्रायड में क्या क्या है? यू हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2p and 1j. So you have the involvement of periarticular osteoporosis, peripheral bony erosions and joint space narrowing. Port spine, very very important and very favorite of examiner. Most common site क्या है भाई? spine बोल रहे तो spine ही होगी ना most common site. Then you have the Port's paraplegia. Port's paraplegia में the paraplegia that is secondary to the spinal TB is called as the Port's paraplegia. Clinical feature में there will be loss of the normal angle between the vertebrae. There will be classical night cries. X-ray will show what? X-ray will show the earliest sign, that will be there will be loss of definition of plate margin. Paradiscal, most common lesion site that is involved. Bird nest appearance. Bird nest appearance क्या होता है? Cold abscess of thoracic regions that shows the fusiform shape. MRI में क्या होगा? MRI में you are able to see what? You are able to see the spinal nerve root compression. ठीक है, Port's paraplegia की वजह से जो स्पाइनल रूट है उनका कंप्रेशन हमें देखने को मिलेगा. सर्जरीज में यू कैन गो फॉर द कोस्टोट्रांसवर्सेक्टोमी. टीबी ऑफ हिप जॉइंट पे आ जाओ. तो बच्चों में बहुत कॉमनली हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है. मेनली जो एसिटाबुलम वाला पोर्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है. मेटाफाइसिस ऑफ फीमोरल नेक, ये कौन सा ट्रायंगल होता है? दैट इज द बैबकॉक्स ट्रायंगल.
बैबकॉक्स ट्रायंगल से याद आया, एक सर्जरी में तुमने देखा होगा बैबकॉक फोर्सेप्स। बैबकॉक फोर्सेप्स जो होता है तुम्हारा, दैट इज यूज्ड टू होल्ड योर अपेंडिक्स एंड दैट इज यूज्ड टू होल्ड योर व्हाट, बताओगे? क्लिनिकल फीचर्स में सेम, नाइट क्राइज एंड यू हैव द एंटाल्जिक गेट। नाउ यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, पांडे क्लासिफिकेशन, नाम याद रख लो। स्टेजेस, 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में फैबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फैबर क्या है? फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। सेकंड में ग्लूटियल क्वाड्रिसेप मसल की वेस्टिंग देखने को मिलेगा। तीसरे में सबकॉन्ड्रल डिस्ट्रक्शन एंड फोर्थ में वैंडरिंग और ट्रैवलिंग एस्टेबुलम देखने को मिलेगा। नी जॉइंट के टीबी में क्या याद रखना है? नी जॉइंट के टीबी में एज सच कुछ याद नहीं रखना है। रिकेट्स के ऊपर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशनल रिकेट्स is due to the is also called as the hypocalcemic rickets. Renal rickets is also called as the hypophosphatemic rickets. ठीक है, it is due to the phosphate. Now रिकेट्स की जो भी क्लासिकल साइंस है वो यहाँ दिखाई गई है। बोनी नेकलेस लाइंस देखने को मिलती है, कर्व्ड बोन्स देखने को मिलती हैं, बो लेग्स है ना, ऐसे बेंड हो जाते हैं उसके लेग्स। Now, when you palpate the skull bone, it is so flexible and weak. उसको क्या बोलते हैं? पिंग पोंग स्कल या फिर मैकवान साइन। ओके, मैकवान साइन से क्या याद आया हमें? मैकवान्स ट्रायंगल, ईएनटी का क्वेश्चन, ईयर का क्वेश्चन। जल्दी बताओ मैकवान्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या क्या हैं? नेक्स्ट, पिजन चेस्ट देखने को मिलता है। रिकेट्सी रोजरी, रिकेट्सी रोजरी यहाँ देखो, ये छोटे छोटे बीट्स अपीयरेंस है, दैट इज द रिकेट्सिक रोजरी। एक्सरे चेंजेस में क्या क्या देखने को मिलता है भाई? हमें स्प्रेइंग देखने को मिलेगी, फ्रेइंग देखने को मिलेगी और कैपिंग देखने को मिलेगी। लूजर जोन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। स्कर्वी के ऊपर अगर आऊं, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन स्कर्वी। एक्सरे के चेंजेस, ठीक है, रिकेट्स और स्कर्वी में दोनों में एक्सरे के जो चेंजेस है उसको याद रख लो। विटामिन सी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है एंड डिफेक्टिव कोलेजन सिंथेसिस की वजह से होता है। सब पेरियोस्टियल हेमरेज, ये जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज द सब पेरियोस्टियल हेमरेज। देन you are able to see what? You are able to see the scorbutic zone, dense zone of provisional calcification, that is the white line of Frankel, ring epiphysis or the Wimberger's ring, and you have the Pelkin's spur. Osteochondroma के ऊपर आ जाओ। मोस्ट कॉमन प्राइमरी बोन ट्यूमर, मोस्टली किसे अफेक्ट करता है? 13 से 20 साल की उम्र के लोगों को। मोस्ट कॉमन साइट इज द मेटाफाइसिस, कॉम्प्लिकेशन ब्रूसाइटिस हो जाता है एंड कॉलीफ्लावर अपीयरेंस। ट्रीटमेंट के लिए उसको हटा दो, रिमूव कर दो उसको, है ना। ये देखो यहाँ दिख रहा है तुम्हें ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, एक ऐसे आउट बल्जिंग सा, तो आउट बल्जिंग है अगर उसको तो फिर रिमूव कर दो, है ना। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा में क्या देखने को मिलता है? सनबर्स्ट अपीयरेंस एंड यू हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्डमैन्स ट्रायंगल। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा में 2 चीजें हमेशा याद रखना, सनबर्स्ट अपीयरेंस, कॉर्डमैन्स ट्रायंगल। 20 से 25 साल में देखने को मिलता है। क्रोमोसोम दैट इज इन्वॉल्व इज द 13q14। ग्रॉस में क्या देखने को मिलता है? लेग ऑफ मटन अपीयरेंस। में तो वेजिटेरियन हूँ, बाकी तुम लोग जानो लेग ऑफ मटन अपीयरेंस कैसा दिखता है। ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल एम्पुटेशन करोगे एंड मेथोट्रेक्सेट दोगे। ऑस्टियोक्लास्टोमा, क्लास्टोमा has some class, right? Clastoma has some class. Giant cell tumor, soap bubble appearance देखने को मिलता है, very characteristic. Most common site is the lower end of femur that is involved. Eggshell cracking sensation तुम्हें देखने को मिलेगी जब तुम ऐसे उसको palpate करोगे तब, है ना। Differential diagnosis can be your aneurysm of the bone cyst. Treatment of choice के लिए surgical excision करोगे, हटा दो उसको, है ना। ईविंग सार्कोमा में क्या याद रखना है? ऑनियन पील अपीयरेंस। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो, जो ईविंग वाले हैं वो ऑनियंस खाते हैं, ईविंग वाले ऑनियन खाते हैं। अराइज फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स, 10 to 20 ईयर्स की एज में होता है मेनली एंड इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द टिबिया। नेक्स्ट व्हाट यू आर एबल टू सी इज द होमर राइट रोजेट अपीयरेंस। ओके, मल्टीपल माइलोमा में क्या याद रखना है? पंच्ड आउट लीजन अपीयरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पंच्ड आउट लीजन अपीयरेंस इज सीन विथ योर मल्टीपल माइलोमा। कॉर्डफिश वर्टिब्रास देखने को मिलती है। कॉर्डफिश वर्टिब्रा इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है वो ऐसे थोड़ा सा कॉर्डफिश जैसा दिख रहा है। वैनिशिंग वर्टिब्रा, यहाँ देखो भाई, वर्टिब्रा जो है वो वैनिश होती जा रही है, वो वैनिशिंग वर्टिब्रास देखने को मिलती है।
नेक्स्ट व्हाट यू आर एबल टू सी इज द पेडिकल साइन. पेडिकल साइन मतलब विंकिंग आउट साइन. ऐसा लगता है उल्लू आंख मार रहा है. किसका उल्लू आंख मार रहा है? आई डोंट नो. ट्रीटमेंट के लिए यू कैन गो फॉर द कीमोथेरेपी. एंटीरियर क्रूशियट. और सुनो 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 मेरी बात, मैं बहुत सुपरफिशियली पढ़ा रही हूँ, इतना ही एग्जाम में याद रखना है, क्योंकि हमें अब अपने जो कंसेप्ट है, मतलब ऑल द कंसेप्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, बट हमें जब पता है कि हमें ये क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व हो जाएगा तो क्यों ना करें हम, राइट. एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजुरी में क्या क्या याद रखना है? टेस्ट याद रखने हैं दो. एंटीरियर ड्रॉवर टेस्ट, लैशमैन टेस्ट. ठीक है, लैशमैन टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है. दूसरा टेस्ट क्या होता है? पाइवट शिफ्ट टेस्ट. पाइवट शिफ्ट टेस्ट में क्या करते हैं? यू विल बी डायग्नोज रोटेटरी इंस्टेबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. रोटेटरी इंस्टेबिलिटी अगर कोई है उस पेशेंट की, इस टेस्ट से हम डायग्नोज कर सकते हैं. इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज द MRI. ट्रीटमेंट के लिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग करोगे, हैमस्ट्रिंग वाली जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग करोगे. पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजुरी, पोस्टीरियर ड्रॉवर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज MRI. ट्रीटमेंट के लिए पटेलर टेंशन बोन ग्राफ्ट करोगे. मेनिस्कियल इंजुरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमन साइट इज द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस. क्लासिफिकेशन कौन सी होती है? ओकोनरर क्लासिफिकेशन. मोस्ट कॉमन टाइप इज द लॉन्गिट्यूडनल टाइप. ये जो लॉन्गिट्यूडनल टाइप होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है. क्लिनिकल फीचर में पेनफुल क्लिकिंग, पॉपिंग और लॉकिंग. चट्ट चट्ट की जो आवाज आती है ना जब तुम बैठते हो कभी कभार, तो वो वाली जो चट्ट चट्ट की आवाज आती है दैट इज कॉल्ड एज द पॉपिंग एंड क्रैकिंग. मैक मुरारे टेस्ट इज यूज्ड. सो ऐसे याद रखो, इसमें 2 M इन्वॉल्व है. इट इज यूज्ड फॉर योर मेनिस्कस. इट इज यूज्ड फॉर योर मेनिस्कस. एप्लेस टेस्ट इज ऑल्सो यूज्ड. इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या जाएगा? एक्सरे कौन से व्यू में लोगे? AP. लैटरल व्यू में एक्सरे करवाओगे. इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज ऑलवेज MRI. डायग्नोस्टिक के लिए यू कैन गो फॉर द आर्थ्रोस्कोपी. रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या क्या याद रखना है? HLA DR4. तो ऐसे याद रखो, अ रूम हैज 4 वॉल्स. एक जो कमरा है उसकी 4 वॉल्स होती हैं. तो रूम, जो रूम है दैट इज रिप्लेस्ड विथ योर रूम. अ रूम हैज 4 वॉल्स. HLA DR4. MCP is the first and the most common joint that is involved. TMJ joint is least commonly involved. कैपलिन सिंड्रोम में क्या होता है? इट इज रूमेटाइड आर्थराइटिस प्लस द कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस. तो ऐसे याद रखो C and C. रूमेटाइड आर्थराइटिस प्लस C. फेल्टी सिंड्रोम में रूमेटाइड आर्थराइटिस, स्प्लीनोमेगालिया, न्यूट्रोपीनिया. नाउ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक थिंग्स ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस. क्या क्या है? बॉटनियस डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी. स्वान नेक मैं कर सकती हूँ. स्वान नेक देखो, ऐसी ऐसी जो है वो स्वान नेक तुम्हें देखने को मिलेगी. ठीक है, टैलेंट है, टैलेंट. और क्या देखने को मिलेगा? यहाँ देखो, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? दैट देयर इज मार्जिनल एंड सेंट्रल आर्टिकुलर इरोजन. इन्वेस्टिगेशन के लिए एंटी CCP का जो लेवल है वो पॉजिटिव आएगा. ट्रीटमेंट के लिए डीमार्च दो. ठीक है, डीमार्ट नहीं, डीमार्च. सर्जरी में हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दो. ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर आ जाओ. ऑस्टियोइड आर्थराइटिस में 2 नोट्स याद रखनी है. कौन सी? हेबर्डन नोट और बॉचार्ड्स नोट. हेबर्डन ऊपर आएगा, बॉचार्ड्स नीचे आएगा. तो ऐसे याद रखो, B से बिलो वाली नोट्स हैं बॉचार्ड्स नोट. हर्बर्डन हाई, तो हर्बर्डन इज द हाई वाली. ठीक है, और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? इसमें है ये जो टीबियल जो है उसकी स्पाइकिंग देखने को मिलता है. ये जो टीबिया की जो बोन है ना तुम्हारी, इसमें क्या देखने को मिलता है? स्पाइकिंग देखने को मिलता है, नैरोइंग देखने को मिलती है, इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलते हैं. ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे? एनसिड्स. एनसिड में पता है क्या? पैरासीटामोल जो हमारी है वो ड्रग ऑफ चॉइस है. अरे वाह, ये तो यूनिवर्सल दवाई हो गई, क्योंकि हम तो सभी को यही प्रिस्क्राइब करते हैं. सर्जरी में क्या करोगे? हाई टिबियल ऑस्टिएक्टोमी करोगे. एंड गाइस, वी आर डन विद द पार्ट 2 ऑफ योर ऑर्थोपेडिक्स. जस्ट वन मोर थिंग, दैट दिस इज योर मेंटरशिप प्रोग्राम दैट आई एम होस्टिंग राइट नाउ, है ना. इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ऑलमोस्ट आई हैव 10 स्टूडेंट्स विथ मी. आई एम वर्किंग ऑन देम. एंड ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, यू कैन अवेल इट at just ₹999 per month. And if you want it for your till your FMG, you can avail it for 3,999. ठीक है,
हर महीने या तो 999 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर एक टाइम के लिए 3999 वाला सब्सक्रिप्शन ले लो। ये सिर्फ FMG के बच्चों के लिए है। मेंटरशिप नीट PG वाले बच्चों के लिए कुछ समय बाद हम लॉन्च करेंगे। तो ये कुछ शेड्यूल है जो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। दिस इज द टाइम टेबल दैट दे हैव टू फॉलो, हाउ यू हैव टू कंप्लीट ऑर्थो इन 4 days, सर्जरी इन 7 days, कौन से टॉपिक किस दिन पढ़ने हैं, सब कुछ तो मैं मेंटरशिप वाले जो बच्चे हैं वो जानते ही हैं। हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो टाइम टेबल बनाया है, कौन कितने समय में क्या पढ़ सकता है, कितने समय में क्या नहीं पढ़ सकता। इट विल बी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो इफ यू वांट द डिटेल्स तो मैं गूगल फॉर्म की लिंक भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।